जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं। जो हमारा पिछला अध्याय था वो अध्याय नंबर 27 था, तो आज हम पढ़ेंगे 28 नंबर अध्याय। तो आज के अध्याय को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आरंभ करने से पहले, हम इसमें दी हुई स्थितियों को पढ़ते हैं। और आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप सभी हमारे साथ पढ़िए और इस महान गरुड़ पुराण का आनंद लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रवम तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि हमारा जो अध्याय नंबर 28 उसका जो नाम है वो है विविध शालिग्राम शिलाओं के लक्षण। ठीक है, तो आज हम शालिग्राम शिलाओं के लक्षण को जानेंगे। ठीक है, कि शालिग्राम शिला के लक्षण क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो अध्याय नंबर है वो है 28 और विविध शालिग्राम शिलाओं के लक्षण। ठीक है, तो आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर इस अध्याय को हम आरंभ करते हैं। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं प्रसंगवश शालिग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालिग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्री हरि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं भोलेनाथ से कि अब मैं प्रसंगवश शालिग्राम का लक्षण कहता हूँ। मतलब शालिग्राम शिलाओं के जो लक्षण है वो क्या है। शालिग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से, मतलब शालिग्राम जो शिलाएं रहती हैं उनके स्पर्श मतलब छूने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्री हरि विष्णु भगवान कह रहे हैं महान गरुड़ पुराण में, जो भगवान शंकर जी को बता रहे हैं। और केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न शालिग्राम शिलाएं होती हैं। मतलब शालिग्राम शिलाओं के नाम क्या होते हैं। केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन, ये शिलाओं के नाम होते हैं। विभिन्न शालिग्राम शिलाओं के शिलाएं होती है जो शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित होती हैं। उन पर चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, जो चिन्ह होते हैं वो चिन्हों के नाम बताए गए हैं। शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित होती है, मतलब शंख भी होता है और चक्र भी होता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार है, मतलब इसमें लक्षण भी बताए गए हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित, मतलब इनमें जो चिन्ह होते हैं वो हैं शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला। केशव, पद्म, कौमोदकी, गदा, चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला। ठीक है, फिर आती है नारायण शिला। ठीक है, तो इसमें जो बताई गई हैं वो मैं आपको एक बार और दोबारा से पढ़ के सुनाता हूँ। तो हमें जो बताई गई थी जो शिला इसमें वो है केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन। ठीक है, तो ये हो गई एक, दो, माफ कीजिए, केशव 1, नारायण 2, गोविंद 3 और मधुसूदन 4। तो 4 शिलाएं हैं, मतलब 4 प्रकार की शिलाएं होती हैं। 4 प्रकार की शिलाओं में जो सबसे पहला जो शिला है वो है केशव की जो शिला होती है। ठीक है, वो होती है केशव की जो शिला है पद्म, कौमोदकी, गदा, चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला। ठीक है, तो ये है केशव की। एक बार फिर से मैं आपको इसको बताता हूँ। मतलब इस प्रकार लक्षण है। शंख,
चक्र गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला है केशव जी की। पद्म कौमोदकी गदा चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला है नारायण की। और चक्र शंख पद्म तथा गदा के चिन्ह से सुशोभित शिला है माधव। और गदा पद्म शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभायमान शिला है गोविंद नाम से जानी जाती है। पद्म शंख चक्र गदा से युक्त विष्णु नाम की शंख पद्म गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नाम की। गदा चक्र शंख पद्म से युक्त त्रिविक्रम नाम की। चक्र गदा पद्म शंख से चिन्हित वामन नाम की। चक्र पद्म शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की। और पद्म गदा शंख चक्र से अंकित ऋषिकेश नाम की सालग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बार बार नमन है। ठीक है, नमन है। तो इसमें जो शिलाएं बताई गई हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक केशव नाम से है, इसमें तो 4 बताई गई हैं, केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन। लेकिन जब इसके थोड़ा सा आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और भी इसमें मतलब बताए गए हैं, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर और ऋषिकेश। ये बताई गई। 1 केशव, 2 नारायण, 3 माधव, गोविंद 4, विष्णु 5, मधुसूदन 6, त्रिविक्रम 7, वामन 8, श्रीधर 9 और ऋषिकेश 10। तो ये 10 प्रकार की बताई गई हैं। फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं। पद्म चक्र गदा शंख चिन्ह पूरित सालिग्राम शिला पद्मनाभ। और भी बताई गई हैं इसमें, तो पद्मनाभ। शंख चक्र गदा पद्म युक्त सालिग्राम शिला दामोदर। चक्र शंख गदा तथा पद्म से युक्त सालिग्राम शिला, ठीक है, वासुदेव। शंख चक्र गदा माफ कीजिए, शंख पद्म चक्र गदा चिन्ह से समन्वित सालिग्राम शिला संकर्षण संकर्षण। शंख गदा पद्म चक्र से सुशोभित सालिग्राम शिला प्रद्युमन तथा गदा शंख पद्म और चक्र से सुशोभित सालिग्राम शिला अनिरुद्ध नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम है। फिर आइए हम आगे पढ़ते हैं। पद्म शंख गदा चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की। गदा शंख चक्र पद्म चिन्ह से विभूषित अधोक्षज नाम की। पद्म गदा शंख चक्र से विभूषित नरसिंह नाम की। पद्म चक्र शंख गदा से अंकित अच्युत नाम की। और शंख चक्र पद्म गदा से संयुक्त जनार्दन की सालिग्राम मूर्ति है। इन देव नामों से अभिहित मूर्तियों को नमस्कार है। गदा चक्र पद्म शंख से अंकित, मतलब गदा चक्र शंख गदा चक्र पद्म शंख से अंकित सालिग्राम उपेंद्र। चक्र पद्म गदा शंख से युक्त सालिग्राम हरि। गदा पद्म चक्र शंख चिन्ह से सुशोभित सालिग्राम श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। और सालिग्राम शिला के द्वार देश पर चिन्हित 2 चक्र धारण करने वाले शुक्ल वर्ण वाले भगवान वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नामों की धारण करने वाले हैं गदाधर भगवान विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करें। 2 चक्रों से युक्त रक्त आभावली और पूर्ण भाग में पद्म चिन्ह से अंकित सालिग्राम शिला संकर्षण की मूर्ति होती है, किंतु छोटे छोटे चक्रों वाली तथा पीत वर्ण की होने पर वह शिला प्रद्युम्न कही जाती है। यदि सालिग्राम शिला बड़ी तथा छिद्र से संयुक्त शिरो भाग वाली और वर्तुलाकार हो तो उसे अनिरुद्ध नामक शालिग्राम मूर्ति कहते हैं। द्वार मुख पर नील वर्ण की 3 रेखाओं से युक्त होती है और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से सुशोभित रहता है, वह शालिग्राम शिला नारायण शिला के नाम से जानी जाती है। जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो,
यथा स्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्ष स्थल विस्तृत हो, वह नृसिंह नाम वाली सालग्राम शिला और इन चिन्हों के साथ ही उनमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हों तो वह कपिल नामक शिला है। वह शिला हम सबकी रक्षा करे, उसका पूजन ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। विषम परिणाम वाले 2 चक्रों से चिन्हित शक्ति चिन्ह से युक्त शिलाओं को वाराह शिला कहते हैं। वह हम सबकी रक्षा करे। नीलवर्ण वाली 3 रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंद युक्त शिला कूर्म मूर्ति है और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछे का भाग झुका हुआ हो तो वह शिला कृष्ण कही गई है। वह हम सबकी रक्षा करे। 5 रेखा वाली शिला श्रीधर नाम की कही जाती है। गदा से अंकित शिला वनमाली है। ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला मतलब वामन शिला है। बाएं भाग में चक्रांकित शिला सुरेश्वर की मूर्ति है। विभिन्न रंगों वाली अनेक रूपों वाली नाग के समान फणों से युक्त शिला अनंतक है। स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो तो वह दामोदर शिला है। संकुचित द्वार वाली रक्त वर्ण वाली लंबी रेखाओं वाली छिद्र युक्त एक चक्र तथा एक कमल वाली विस्तीर्ण शिला ब्रह्मशिला है। ये सब हम सबकी रक्षा करे। विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला कृष्ण शिला तथा बिल्वाकार शिला विष्णु शिला है। अंकुश के आकार वाली 5 रेखाओं वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त शिला हैग्रीव शिला है। एक चक्र तथा एक कमल से अंकित मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला वैकुंठ शिला और द्वार पर रेखा वाली विस्तृत कमल सदृश शिला मत्स्य शिला है। ये सब हम सबकी रक्षा करें। दाहिनी ओर रेखा युक्त श्याम वर्ण से संभवित राम चक्र से अंकित त्रिविक्रम नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। ठीक है। द्वारका में स्थित सालिग्राम में निवास करने वाले गदाधारी भगवान को नमस्कार है। एक द्वार वाली 4 चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समन्वित गोप दशे सुशोभित तथा कदम्ब के पुष्प की आकृति वाली लक्ष्मी नारायण नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। एक चक्र वाले सालिग्राम को सुदर्शन कहते हैं। उनके रूप में वे गदाधारी श्री विष्णु हम सबकी रक्षा करें। 2 चक्र होने से सालिग्राम शिला की लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हैं वह शिला त्रिविक्रम की मूर्ति है। 4 चक्र वाली चतुर्विहुर, 5 चक्र वाली वासुदेव, 6 चक्र वाली सालिग्राम शिला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाली संकर्षण, 8 चक्र वाली पुरुषोत्तम, 9 चक्र वाली शिला नवव्यूह, 10 चक्र वाली दशावतार तथा 11 चक्र वाली अनिरुद्ध कहलाती है। ये हम सबकी रक्षा करे। 12 चक्रों से युक्त शिला द्वादशात्मा है। 12 से अधिक चक्र की शिला अनंत नाम वाली है। जो मनुष्य इस विष्णु मूर्ति में स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये जो हमारा अध्याय था ये हमारा अध्याय नंबर था 28। ये हमारा अध्याय अब समाप्त हो गया है और इसका जो अगला अध्याय है इस महान गरुड़पाठ का वो है वास्तुमंडल पूजा विधि। तो आइए हम अब जानते हैं वास्तुमंडल और पूजा विधि के बारे में। ठीक है। तो वास्तुमंडल मतलब जो वास्तु की पूजा की जाती है कि कौन से दिशा में क्या होना चाहिए और उससे घर में पूरा सुख संपन्न और रहता है और सारी चीज़ें शास्त्रानुसार होती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तुमंडल की पूजा विधि क्या है। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण के प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट
हो जाते हैं। गृह निर्माण मतलब घर का निर्माण करने के प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पद तथा अग्नि कोण में उनके अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, गृह आदि नगर, ग्राम, व्यापारिक पथ, प्रसाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थानपूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्म भाग में तथा 13 देवता अंत भाग में अवस्थित रहते हैं। मतलब इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है भवन, गृह आदि, मतलब कोई भवन का निर्माण, कोई घर का निर्माण, नगर, ग्राम, पथ मतलब कोई गली, ठीक है, और उद्यान, दुर्ग मतलब कोई किला, देवालय, कोई मठ, मतलब जिसका भी निर्माण करें उसमें वास्तु के हिसाब से ही उसको निर्माण करना चाहिए, वो बहुत शुभ होता है। यथा ईश, शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वित्त, ग्रह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणा, धिप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति ये वास्तुमंडल के ब्रह्मदेव हैं। ठीक है, इन ब्रह्म देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ईशानादि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे। यथा ईशान कोण में आप ईशान कोण में आप जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। नव पद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं की पूजन करें। पूर्वादि क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: आर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राज्यक्षमा, पृथ्वीधर और अपवत्स। ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा किया गया रेखांकन वंश कहा जाता है और अग्नि कोण से जब वायु कोण पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण में अदिति, दुर्धर योग बिंदु पर हिमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नैऋत्य को बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर न्यायिक तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तुदेवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो जो देवताओं के इसमें नाम दिए गए हैं उन देवताओं की पहले पूजा करें, ठीक है, और उन देवताओं का पहले सही से पूजा करके उनका फिर उसके बाद ही भवन का निर्माण करना चाहिए। वास्तु के सम्मुख भाग में देवालय, अग्निकोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारा गृह। मतलब अब इसमें ये बताया गया कि आपको कौन सी दिशा में क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जो भी भवन निर्माण करते हैं और जो भी भवन निर्माण आज की डेट में बहुत सारे घर बन रहे हैं, जो भी घर बनते हैं तो वो कैसे बनाना चाहिए इस महान गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है। तो इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है और इसी के हिसाब से घर को भवन का निर्माण
करना चाहिए। तो आइए हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम आपको दोबारा से पढ़ के बताते हैं, आप ध्यान से सुने कि वस्तु भवन के सम्मुख भाग में, मतलब वास्तु वास्तु मतलब भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्निकोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टियों के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडार गृह, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नेतृत्व कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित कदली गृह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के ब्रह्म भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलांतर्गत ब्रह्म तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अर्यमादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि का पूजन करके देवों दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी से स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल के ईशानादि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदाई, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्म भाग में हेतुकादि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, बेताल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उनके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथा साध्य वस्तु संकुलित तथा विस्तृत क्षेत्रफल की राशि को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें। उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें। जो गुणनफल हो उसको ऋच भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो शेष हो उसे ऋण या नक्षत्र राशि कहते हैं और जो भागफल है वह अव्यय कहलाता है। उक्त ऋच राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दें। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 8 से भाग देना चाहिए। जो शेषांक हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन, मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तुमंडल के मध्य में ही सदा ग्रह का निर्माण करे, उसके पृष्ठभाग में न करे। इसी प्रकार वास्तुमंडल के वाम पार्श्व में भी गृह निर्माण करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वाम पार्श्व में वासुदेव सोए हुए हैं, अतः इसमें गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिशा के द्वार का शोधन करें और उसी प्रकार वृश्चिकादि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तिष्क, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोध और पश्चिम दिशा में चंद्र फैलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्ग शीर्षक, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोध पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है।
जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन और मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम पृष्ठ, दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर पृष्ठ, पश्चिम क्रोड़ पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है, उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वस्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपर्युक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है, मतलब शास्त्र के हिसाब से अगर उसका दरवाजा आप नहीं बनाते हैं तो हानि होती है। अतः उपर्युक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये था हमारे वास्तु मंडल पूजा विधि, मतलब भवन या कोई भी दुर्ग या कोई भी गली या फिर कोई भी गांव या फिर कोई भी भवन आदि निर्माण से पहले उसको किस दिशा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और किन किन की पूजा करनी चाहिए उस भवन निर्माण से पहले, तो वो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय था वास्तुमंडल पूजा विधि का, वो हमारा समाप्त हो गया है। और हमारा जो अगला अध्याय है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि वो अध्याय कौन सा है। वो अध्याय है अपना प्रसाद लक्षण, मतलब प्रसाद के लक्षण, ठीक है। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी को।